वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के अंदर चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल। उसमें हमारी जो मेन टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से रिलेटेड सारे जो कंटेंट है या सारे कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाने चाहिए। तो नाउ वी स्टार्ट्स। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम डिफरेंस करना सीखेंगे, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मेटल्स हैव लस्टर, यानी कि मेटल्स शाइनी होते हैं, यानी कि वो एक स्पेशल चमक होती है। जैसे कि देखिए, कॉपर रेड होता है, जबकि सिल्वर वाइट होती है, और जो गोल्ड होता है वो येलो कलर का होता है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टर या शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आयोडीन वाइट होता है। ठीक है, देखिए, मेटल्स हैव नॉट लस्टर, यानी कि ये लस्टर नहीं होते, लेकिन आयोडीन वाइट होता है, जो सल्फर येलो कलर की होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। जनरली मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म, यानी कि जो मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे लोहा आपने देखा होगा सॉलिड होता है, लोहे के औजार वगैरह। कॉपर है यानी कि तांबा आपने देखा होगा। ओरम यानी कि गोल्ड, वो भी सॉलिड होता है, और एल्यूमिनियम, ये भी सब सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन का मतलब अपवाद, यानी कि मर्क्यूरी हमारे रूम टेम्परेचर यानी कि लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल्स या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो मर्क्यूरी, या इसको हम पारा भी कहते हैं। तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे कार्बन है, कोयला। लिक्विड के अंदर ब्रोमीन जल, और गैस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, क्लोरीन, ये सब गैसी फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड के अंदर कार्बन भी है, सल्फर भी है, और फास्फोरस भी है। नेक्स्ट जो हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टीज है उसको देखिए। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। 3 अपवाद है, लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम और सोडियम। देखिए, सोडियम और पोटेशियम इस प्रकार की धातु है, इनको वी कट बाय द नाइफ, इतनी लचीली होती है कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। जो सोडियम है उसको मोम से कवर्ड करके या फिर केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इतनी एक्टिव है कि ये वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया करके अपने ऑक्साइड में बदल जाती है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे सल्फर का चूर्ण होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन इसका भी एक एग्जेप्शन है, वो है डायमंड। तो डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड है, और इसका उपयोग हम कांच को काटने में या ग्लास की कटिंग करने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, डक्टाइल्स क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की वजह से डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, इनको ताना जा सकता है। 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसकी इतनी डक्टिलिटी, उसको 2 किलोमीटर लंबा तक ड्रॉन किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है। आपने देखे होंगे जितने भी वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर है, एल्यूमिनियम के वायर है, आयरन के वायर है, या फिर जो गोल्ड के वायर हैं, सिल्वर के वायर हैं, इनके वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण। अब इधर अपन बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में कोई डक्टिलिटी नहीं होती है। यही कारण है कि अपन सल्फर के वायर नहीं बना सकते, कोयले के वायर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट, मेटल्स आर मेलिएबल। देखिए, मेलिएबल क्या है, जैसे अभी डक्टिलिटी बताया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता अपना मेलिएबल। तो मेलिएबल्स का मतलब इनको चपटा किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स
विच कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन? मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी के कारण ये मेलिएबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, पतली शीट में, परत में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखे होंगे आयरन के, आपने शीट देखी होगी जिसका उपयोग अपन टीन वगैरह आयरन उसके अंदर करते हैं। आपने सिक्के देखे होंगे, कॉइन्स वगैरह, वो भी मेटल्स के होते हैं, चपटे किए हुए हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी जो शीट एल्यूमिनियम फॉइल्स देखी होगी, अपन भोजन को स्टोर करने के लिए रखते हैं अपन, कभी अपन बाहर जाते हैं तो उसको ताज़ा रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। या आपने सिल्वर की जो मिठाई के ऊपर जो पतली परत देखी होगी सिल्वर की, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है? मेलिएबिलिटी की वजह से। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो मेटल्स को अपन पतली परत में, पतली चद्दर में ढाला जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मेलिएबल। तो मेटल्स आर मेलिएबल, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, यानी कि इनको पतली परत में नहीं तोड़ सकते या पतली परत में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट। अभी अपन कोयले को अगर पीटेंगे तो क्या होगा? शीट में बदलेगा? नहीं बदलेगा। जबकि अपन लोहे को पीटेंगे तो वो थिन शीट में बदला जा सकता है। किसकी वजह से? मेलिएबिलिटी की वजह से। यानी कि अपने जो तवे वगैरह जो होते हैं, है ना, जिस पे अपन खाना पकाते हैं, वो मेलिएबिलिटी की वजह से उसको चपटा किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनके अंदर इजीली हीट वन प्लेस टू वन एंड टू अनदर एंड तक ट्रांसफर हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स के अंदर वन एंड टू या वन वायर के वन पोल टू अनदर पोल तक इजीली थ्रो हो सकती है। ये किसकी वजह से? क्योंकि बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि अपन जो अपने जो भोजन पकाने की जो यूटेंसिल है, पात्र हैं, वो किसके बनाते हैं अपन? मेटल्स के। जबकि जो वायर्स होते हैं करंट के लिए, हम किसके बनाते हैं? मेटल्स के। वो इस प्रॉपर्टी के कारण, कौन सी प्रॉपर्टी? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अब इसमें पुअर कंडक्टर है, यानी कि अच्छा कंडक्टर कौन है? तो सिल्वर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडक्टर सबसे अच्छा कौन है करंट का? तो वो है सिल्वर, चांदी। और पुअर कंडक्टर कौन है? लेड। तो पीबी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसका भी एग्जेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल का आपने देखा होगा, बीच का जो रोड होता है ब्लैक ब्लैक, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या है? एग्जेप्शन है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ऐसा पॉइंट या ऐसी स्टेट्स, द कंडीशंस ऑफ मेटल्स, दे कैन बी द विच टेम्परेचर्स द मेटल्स कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म इज कोल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये पिघलते हैं। आयरन की अगर अपन बात करें तो लगभग 1000 से अबव इस पे जाके ये डिग्री सेल्सियस पे जाके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सामान्यतः अगर अपन बात करें तो अगर अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो द टेम्परेचर विच टेम्परेचर द मेटल्स कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग में क्या होता है? पिघलते हैं, और बॉइल में क्या होते हैं? लिक्विड से गैस में बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं बहुत अधिक टेम्परेचर पे पिघलते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एग्जेप्शन है, जैसे आप देखिए गैलियम, सीजियम और मर्क्यूरी। गैलियम और सीजियम और मर्क्यूरी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। बिकॉज यानी कि मर्क्यूरी तो आप सबको पता है रूम टेम्परेचर पर, जनरल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में
पाई जाती है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है। देखिए अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनकी बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं, गैसी फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस में ऑलरेडी बदले हुए रहते हैं, तो बहुत कम टेम्परेचर होता है इनका, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए इसमें दे आर सोनोरस। तो सोनोरस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन प्रोड्यूस्ड या रिलीज साउंड, यानी कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो साउंड रिलीज करते हैं। व्हेन वी बीट टू मेटल विद द इच अदर, यानी कि दो मेटल्स को हम आपस में बीट करेंगे, पीटेंगे, तो दे प्रोड्यूस, दे रिलीज साउंड, किस प्रॉपर्टी की वजह से, सोनोरस की वजह से। तो सोनोरस क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो साउंड रिलीज करते हैं। इसी वजह से हम मंदिर की जो घंटियाँ होती है, द बेल ऑफ टेम्पल्स हैं, द स्कूल टेम्पल्स हैं, सॉरी जो स्कूल की जो बेल्स हैं जो रिलीज करती है साउंड को, उसको भी हम किसका बनाते हैं, मेटल्स का। लोहे की देखी होगी आपने, जो मजीरे होते हैं, है ना, वो भी लोहे के होते हैं, क्योंकि दे रिलीज साउंड, किस प्रॉपर्टी की वजह से, सोनोरस की वजह से। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे कैन नॉट रिलीज साउंड व्हेन वी बीट टू नॉन मेटल्स विद इच अदर, यानी कि दो मेटल्स को अपन आपस में अगर हम टकराएंगे तो दे कैन नॉट रिलीज साउंड। जैसे कोयले को हम आपस में अगर टच करेंगे या जोर से हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो दे कैन नॉट रिलीज साउंड। जैसे लेकिन अगर हम सिक्के को ऊपर से अगर अपन जमीन पे नीचे गिराते हैं तो दे रिलीज साउंड। Why? Due to the property of sonorous.